गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक वराह पुराण। कल्पना कीजिए, अनंत जलराशि है, अंधकार है, दिशाएं मौन है, कहीं गहराई में डूबी हुई है पृथ्वी, असंख्य पापों के बोझ से थकी हारी, और ऊपर दिव्य लोकों में लेटे हैं स्वयं नारायण योग निद्रा में। तभी उनकी लीला से जन्म लेता है एक अद्भुत अवतार, वराह, दिव्य वराह, जिसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठती हैं। यही दृश्य है वराह पुराण का आरंभिक भाव, और इसी भाव से ये पूरा पुराण पृथ्वी और भगवान विष्णु के बीच चलने वाले संवाद की तरह खुलता है। ये पुराण 18 महापुराणों में से एक, मूलतः विष्णु के वराह अवतार के माध्यम से धर्म, पाप पुण्य, तीर्थ व्रत, श्राद्ध, ब्रह्मांड की रचना और मनुष्य के कर्मफल की गाथा कहता है। वराह रूपी विष्णु स्वयं भूदेवी को अपनी गोद में लेकर उसे पाताल की गहराइयों से उठाते हैं और उसके सारे शंका समाधान भी करते हैं। यही इस ग्रंथ का मूल कथान का ढांचा है। जैसे ही कथा शुरू होती है, पृथ्वी स्वयं भगवान नारायण की स्तुति करती है, मंगलाचरण। वह रोती है, शिकायत भी करती है कि कलयुग में मनुष्य इतना पापी हो गया है कि उसका बोझ सहना कठिन हो रहा है। नारायण मुस्कुराकर उसे सृष्टि रहस्य सुनाते हैं, कैसे शून्य से रचना हुई, कैसे ब्रह्मा प्रकट हुए, कैसे उनसे ऋषि, देव, प्रजापति निकले और फिर क्रमशः सृष्टि फैली। इसी क्रम में वराह पुराण संक्षेप में दशावतारों का भी वर्णन करता है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह आदि, ताकि श्रोता समझ सके कि जब जब अधर्म बढ़ता है, विष्णु किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करते हैं। वरावतार उन अवतारों में वह क्षण है जब पृथ्वी स्वयं जल में डूबी हुई थी और दैत्य हिरण्याक्ष ने उसे रसातल की गहराइयों में बांध रखा था। फिर आती है वह प्रसिद्ध लीला, नारायण एक छोटे से वन्य सूकर की तरह नहीं, बल्कि सहस्र सूर्य के तेज से दैदीप्यमान पर्वत के समान विशाल वराह के रूप में प्रकट होते हैं। उनकी गर्जना से ब्रह्मा, देवगण, ऋषि स्तब्ध रह जाते हैं। वह जलराशि को चीरते हुए रसातल तक उतरते हैं, वहां कांपती हुई पृथ्वी को अपनी दांतों पर उठा लेते हैं, और जब दैत्य हिरण्याक्ष युद्ध के लिए सामने आता है तो सहस्रों वर्ष तक चलने वाला महासंग्राम होता है। अंततः वराह दैत्य का संहार करते हैं और पृथ्वी को धीरे धीरे जल से ऊपर उठाकर उसके स्थान पर स्थापित करते हैं। यही दृश्य इस पुराण की आत्मा है, धर्म की पुनर्स्थापना और ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना। लेकिन वराह पुराण सिर्फ इस एक युद्ध कथा का ग्रंथ नहीं है। जैसे जैसे पृथ्वी सुरक्षित होती है, वह भगवान से प्रश्न पूछती है, प्रभु, यह संसार आखिर चलता कैसे है? कौन सा कर्म किस फल को जन्म देता है? मनुष्य पापों से कैसे मुक्त हो सकता है? भगवान वराह उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसे धर्म, कर्म, मोक्ष और मायाजाल का विस्तृत दर्शन समझाते हैं। ग्रंथ अलग अलग अध्यायों में 12 प्रकार के अपराधों और उनके प्रायश्चित का वर्णन करता है। कौन सा अपराध साधारण है, कौन सा घोर, और किन व्रतों, दानों या प्रायश्चितों से उनका प्रक्षालन संभव है। यह भाग मानव कलियुग के मनुष्य के लिए चेतावनी भी है और मार्गदर्शन भी कि पाप कर्म का फल अटल है, परंतु सही प्रायश्चित और सच्चे परिवर्तन से मार्ग खुल सकता है। कथा के भीतर अनेक प्रसंग हैं जहां आम मनुष्यों, व्याधों, चांडालों, ब्रह्म राक्षसों और पक्षियों तक की कहानियों से धर्म समझाया जाता है। उदाहरण के लिए धर्मव्याध की कथा, एक व्याध जो अपनी सामान्य हिंसात्मक सी प्रतीत होने वाली जीविका के बावजूद सत्य, संयम और कर्तव्यनिष्ठा से इतना ऊंचा उठता है कि महान ऋषियों के बराबर सम्मान पाता है। इस तरह पुराण यह संदेश देता है कि पेशा नहीं, बल्कि कर्म के पीछे की निष्ठा और धर्म बुद्धि व्यक्ति को ऊंचा या नीचा बनाती है। इसके बाद पुराण में एक विराट ब्रह्मांड चित्र उभरता है। पृथ्वी जब सुरक्षित हो चुकी है, तब वराह उसे ब्रह्मांड की रचना और संरचना बताते हैं। जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप आदि द्वीपों की भौगोलिक रचना, पर्वतों, नदियों, समुद्रों, दिशाओं और लोकों का विस्तृत वर्णन। यह मानचित्र सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक भी है। हर द्वीप, हर नदी, हर पर्वत किसी गुण, किसी साधना या किसी देवशक्ति का प्रतिनिधि बनकर सामने आता है। इसी क्रम में कालचक्र की भी व्याख्या होती है। युग, कल्प, मनवंतर। बताया जाता है कि सृष्टि रैखिक नहीं, चक्रीय है। विनाश अंत नहीं, अगली सृष्टि का द्वार है। कलियुग की विषमताएं और उसमें धर्म की क्षीणता का वर्णन भी यहाँ आता है। और साथ ही इस अंधेरे युग में भी परमात्मा की ओर लौटने के आसान मार्ग, हरिनाम स्मरण, सरल व्रत, दया, सेवा, दान। वराह पुराण की एक बड़ी विशेषता यह है कि यद्यपि यह वैष्णव पुराण है, पर इसमें शिव शक्ति और अन्य देवताओं की महिमा भी विस्तार से कही गई है। शिव पार्वती विवाह की कथा, दक्ष यज्ञ का विनाश, माता गौरी, कात्यायनी, गणेश, कार्तिकेय आदि की उत्पत्ति के प्रसंग सब इसमें आते हैं। दक्ष यज्ञ के प्रसंग में जब शिव का अपमान होता है और सती स्वयं अग्नि में प्रविष्ट होती हैं,
तो शिव का तांडव, वीरभद्र का प्रकोप और अंततः दक्ष का विनत होकर क्षमा मांगना, यह सब वर्णन श्रोता के भीतर करुणा और भय दोनों को एक साथ जगा देता है। ये कथा अहंकार की पराकाष्ठा और उसके परिणामों का प्रतीक बनकर सामने आती है, चाहे वह दक्ष का हो या किसी भी मनुष्य का। फिर हिमालय कन्या पार्वती का तप, शिव का उनसे विवाह और आगे चलकर उनके पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की कथाएं। इन प्रसंगों में कहीं बाल लीलाएं हैं, कहीं देवासुर युद्ध। यद्यपि यह सब प्रायः शिव पुराण या स्कंद पुराण में भी आता है, किंतु वराह पुराण इन कथाओं को अपने मूल थीम धर्म, व्रत और तीर्थ से जोड़कर दिखाता है। इसी तरह ग्रंथ में अनेक व्रतों और उनके महात्म्य का वर्णन है। द्वादशी व्रत, विशेषकर रामतीर्थ से जुड़ा वर्णन, इस बात पर जोर देता है कि साधारण सा प्रतीत होने वाला व्रत भी यदि श्रद्धा से किया जाए तो क्लेशों को हरने और पापों को काटने की क्षमता रखता है। कई अध्याय केवल व्रत विधान पर केंद्रित हैं। किस तिथि को कौन सा व्रत करना, कौन सी सामग्री, कौन सा संकल्प, किस देवता की उपासना और फल क्या होगा। कहीं धन्यव्रत की कथा, कहीं शुभव्रत की, जहाँ किसी स्त्री या पुरुष के जीवन में आई विपत्ति केवल उनके व्रतनिष्ठा के कारण दूर हो जाती है। इन प्रसंगों को सुनते हुए श्रोता यह महसूस करता है कि पुराण मानो स्वयं कह रहा हो, तुम छोटे छोटे संकल्पों को कम मत आंको, यही कलयुग में तुम्हारे लिए सबसे सरल नाव है। फिर आता है तीर्थ महात्म्य का विस्तृत भाग। वराह पुराण विशेषकर मथुरा मंडल और ब्रज क्षेत्र के तीर्थों की महिमा को बड़े विस्तार से वर्णित करता है। यमुना, गंगा, कृष्णगंगा, बद्रिकाश्रम, कोकमुख, शालग्राम, लोहारगल, देववन, विश्रांत तीर्थ आदि अनेक पवित्र स्थानों का उल्लेख मिलता है। हर तीर्थ के साथ जुड़ी कोई न कोई कथा है, किसी पापी का उद्धार, किसी ऋषि का तप, किसी देवता का वरदान। उदाहरण के लिए बदरिकाश्रम की महिमा, जहाँ नरनारायण ऋषि तपस्या करते हैं और जहाँ अलकनंदा की धारा पापों को हरती है। मथुरा मंडल में श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रभाव से पवित्र बने हुए स्थानों का भी विस्तार से वर्णन है। यद्यपि यह पुराण कृष्ण भक्ति का उतना भावात्मक विस्तार नहीं करता जितना भागवत या पद्म पुराण करते हैं, फिर भी तीर्थ महात्म्य के स्तर पर यह ब्रजभूमि को अत्यंत पवित्र घोषित करता है। श्रोता के लिए ये भाग मानो एक आध्यात्मिक यात्रा मार्गदर्शिका है। यदि तुम फलां तीर्थ जाओ, फलां नदी में स्नान करो, ऐसे दान दो, ऐसा संकल्प लो, तो यह फल मिलेगा। मध्यकालीन भारत में जब लोग पैदल या बैलगाड़ी से तीर्थयात्रा पर निकलते थे, तब ऐसे पुराण ही उनके लिए मानचित्र और प्रेरणा दोनों बनते थे। वराह पुराण केवल पूजा पाठ नहीं सिखाता, वह मृत्युपरांत जीवन और पितरों के संसार पर भी प्रकाश डालता है। श्राद्ध की उत्पत्ति, पिंडदान के प्रकार, मधुपर्क, दान विधान, इन सब का उल्लेख विस्तार से है। यहाँ एक प्रसंग मेदार्थिति पितृसंवाद जैसा आता है, जहाँ एक जिज्ञासु यह प्रश्न करता है कि क्या सचमुच श्राद्ध से पितरों को तृप्ति मिलती है? यदि हाँ, तो कैसे? उत्तर में बताया जाता है कि यह केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि कृतज्ञता का कर्म है, और यही भावना पितरों को प्रसन्न करती है। कर्मकांड के पीछे छिपी मनोविज्ञान और भावनात्मक सच्चाई को पुराण बड़े सरल ढंग से सामने रखता है। एक और मार्मिक प्रसंग है चांडाल और ब्रह्म राक्षसों के बीच संवाद का, जहां अत्यंत नीच माने जाने वाले वर्ण समुदाय का व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से धर्म को समझना चाहे तो ज्ञान का द्वार उसके लिए खुला है। इस प्रकार ये पुराण वर्णाधारित घमंड पर एक प्रकार से प्रहार भी करता है और बताता है कि परम सत्य के सामने जाति पाति से ज्यादा महत्वशील है आचरण और अंतःकरण। कर्म और मोक्ष पर चर्चा करते हुए वराह पुराण माया और सनातन धर्म की भी व्याख्या करता है। माया यानी वह शक्ति जो हमें नश्वर चीजों को स्थायी मानने पर मजबूर करती है, देह, धन, मान सम्मान, जबकि ये सब समय के साथ नष्ट हो जाने वाले हैं। भगवान वराह पृथ्वी को समझाते हैं कि मनुष्य यदि इस माया के जाल को समझ ले तो उसके लिए कर्म का रहस्य भी खुल जाएगा। वह न तो फल की लालसा में डूबेगा, न ही विपरीत फल से टूटेगा। सनातन धर्म इस पुराण की दृष्टि में केवल एक धार्मिक लेबल नहीं, बल्कि आचरण संहिता है। सत्य, अहिंसा, दया, दान, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारना। जब वराह पृथ्वी से कहते हैं कि धर्म स्वयं पृथ्वी को धारण करता है, तो यह वाक्य प्रतीकात्मक भी है और यथार्थ भी। जब समाज सामूहिक रूप से धर्म से हटता है तो उसी की परिणति प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संकटों के रूप में सामने आती है। इतना सब कहते कहते पुराण समय समय पर कथाओं के माध्यम से अपने संदेशों को और भी रोचक बना देता है। कहीं गृध्र गिद्ध और श्रृंगाली लोमड़ी की कथा है जो लालच और संतोष के अंतर को दिखाती है। कहीं सुशील स्त्रियों के व्रतनिष्ठा की कहानियां हैं
जो परिवार को विपत्ति से बचा लेती हैं। इन कहानियों की भाषा सरल पर अर्थ गहरे हैं। श्रोता जब इन्हें सुनता है तो केवल मनोरंजन नहीं होता, भीतर कहीं वह अपने जीवन से तुलना करने लगता है। मैं कहाँ अधिक लोभी हो गया हूँ, मैंने कहाँ किसी की पीड़ा की अनदेखी की। क्या मैं भी केवल बाहरी पूजा अर्चना में उलझकर भीतर के परिवर्तन को भूल तो नहीं गया? यही पुराण की सफलता है। वह सवाल छोड़ता है, केवल जवाब नहीं। रचना की दृष्टि से देखा जाए तो आज जो वराह पुराण उपलब्ध है वह लगभग 218 अध्यायों का है, और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित 24,000 श्लोकों का पूरा पूरा भाग शायद आज हमारे पास नहीं है। विद्वानों का मानना है कि समय के साथ साथ कुछ अंश लुप्त हो गए, कुछ जोड़े भी गए, और आज का रूप मूल वराह पुराण का संक्षिप्त तथा परिवर्तित संस्करण हो सकता है। फिर भी इसमें जो शेष है वह स्वयं में एक पूर्ण दार्शनिक आध्यात्मिक संसार रचता है। इतिहास तिथि की दृष्टि से अधिकांश विद्वान इसे अपेक्षाकृत देरी से रचा गया पुराण मानते हैं। लगभग 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसकी मुख्य रचना मानते हैं। बाद में संशोधन और परिवर्धन चलते रहे। इसका स्वर भक्ति प्रधान होने के साथ साथ एक तरह का धार्मिक मार्गदर्शक पुस्तिका जैसा भी है। पूजा विधान, व्रत नियम, तीर्थयात्रा, दान धर्म, सबका व्यावहारिक विवरण यहाँ मिलता है। यदि इस पूरी कथा को ऑडियो की तरह समेटें तो आप इसे कुछ इस प्रकार बुन सकते हैं। प्रथम भाग में ब्रह्मांडीय दृश्य, पृथ्वी की पुकार, वराह अवतार का आविर्भाव, हिरण्याक्ष के साथ महासंग्राम और पृथ्वी की मुक्ति। यहाँ वर्णन अधिक चित्रात्मक, नाटकीय और भावपूर्ण होगा। गर्जना, लहरों का उठना, देवताओं के जयघोष, पृथ्वी का भय और फिर सुरक्षा की अनुभूति। दूसरे भाग में पृथ्वी और वराह का शांत संवाद। अब टोन बदलकर दार्शनिक हो जाता है। प्रश्न उत्तर के माध्यम से सृष्टि, कालचक्र, योग, कर्म, पाप पुण्य, माया, धर्म, मोक्ष आदि के सिद्धांत समझाए जाते हैं। बीच बीच में धर्म व्याध जैसे प्रसंग, गृध्र श्रृंगाली, चांडाल ब्रह्म राक्षस संवाद आदि से विचारों को जीवंत रूप दिया जाता है। तीसरे भाग में व्रत उपासना और तीर्थ महात्म्य। यहाँ आप तीर्थ यात्रा का भाव ला सकते हैं, जैसे श्रोता मथुरा से बद्रिकाश्रम, फिर शालग्राम, फिर ब्रजमंडल के विभिन्न स्थलों पर मानो कल्पना में यात्रा कर रहा हो। हर स्थान पर कोई ऋषि या खुद भगवान वराह उसकी मार्गदर्शक की तरह वहां के महात्म्य की कहानी कहते हैं। चौथे और अंतिम भाग में श्राद्ध, पितृतर्पण, दान धर्म और अंततः सनातन धर्म का सार। यहाँ कथा थोड़ी गंभीर और अंतर्मुखी हो जाती है। मनुष्य के अंतिम गंतव्य, उसकी नश्वरता और उसे पार कर जाने वाली आत्मा की यात्रा पर चिंतन। अंत में पृथ्वी शांति और संतोष महसूस करती है। वह जान जाती है कि भले ही कलयुग में पाप बहुत हों, मार्ग बंद नहीं हुए हैं। वराह ने न केवल उसे जल से निकाला बल्कि उसे धर्म का दिशासूचक भी दे दिया। इस तरह वराह पुराण एक ही साथ 3-4 स्तरों पर काम करता है। एक भव्य देवकथा के रूप में जिसमें वराह अवतार की महिमा और पृथ्वी की मुक्ति है। एक धार्मिक मार्गदर्शक के रूप में जो व्रतों, तीर्थों, दान, श्राद्ध और पूजा विधि का विस्तृत विवरण देता है। एक दार्शनिक ग्रंथ के रूप में जो कर्म, धर्म, माया और मोक्ष का विश्लेषण करता है, और एक नैतिक आख्यान संग्रह के रूप में जो कहानियों के जरिए बताता है कि साधारण जीवन में भी धर्म कैसे जिया जा सकता है। ऑडियो बुक के श्रोता के लिए यह यात्रा इस अनुभूति पर आकर समाप्त हो सकती है कि जैसे भगवान वराह ने समुद्र से पृथ्वी को उठाकर उसके स्थान पर रखा, वैसे ही यह ज्ञान मनुष्य के भीतर डूबते हुए विवेक को ऊपर उठाता है, उसे फिर से उसकी जगह, उसके धर्म, उसके मार्ग पर स्थापित कर देता है। यही वराह पुराण का सार है, बाहरी मुक्ति की नहीं, भीतर की स्थिरता और समत्व की कथा। इसी तरह दिल को छू लेने वाली किताबों के जरिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पुस्तकों को अपनी आत्मा में उतरने दीजिए। धन्यवाद।